रीनीट को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अंतिम फैसला आ सकता है। रीनीट सभी स्टूडेंट्स के लिए होगा या फिर नहीं, पूरी नीट परीक्षा कैंसिल होगी या नहीं, एमसीसी नीट यूजी काउंसलिंग 2024 कब से शुरू होगी, इन सभी सवालों के जवाब आ जा सकते हैं। 11 जुलाई को हुई सुनवाई के दौरान केंद्र ने परीक्षा में गड़बड़ी से इनकार किया था, लेकिन परीक्षार्थियों की मांग है कि नीट दोबारा से करवाया जाए, नीट एग्जामिनेशन दोबारा से करवाया जाए। 40 जो है वो याचिकाएं डली हैं, इन पर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होनी है, इस पर फैसला आ जा सकता है। और केंद्र सरकार ने हालांकि कहा था कि जो बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की बात की जा रही थी उससे इनकार किया, लेकिन दूसरी तरफ जो एप्लीकेशंस डाली गई हैं उन याचिकाओं में साफ साफ ये कहा गया कि ये दोबारा से परीक्षाएं होनी चाहिए। और सीधे रुख करते हैं सुप्रीम कोर्ट का, वहां से हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी विक्रांत यादव। विक्रांत, आज सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर, क्योंकि आज एक तरह से अंतिम फैसला आ सकता है। देखिए पंकज, बिल्कुल पिछली सुनवाई पर सुनवाई हो नहीं पाई थी क्योंकि कोर्ट में यह कहा था कि इसे अगली तारीख को सुनेंगे। सभी का, सरकार का, एनटीए का, सीबीआई का, सभी का हलफनामा आ गया था, लेकिन चूंकि हलफनामा एक तो तुरंत देर रात को दाखिल हुआ था, उसे याचिकाकर्ताओं ने देखा नहीं था, इसलिए भी कोर्ट ने इसे अगले हफ्ते के लिए टाल दी थी। आज हालांकि सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई थोड़ी देर से शुरू होगी क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट में 2 नए जज शपथ लेंगे। उनका शपथ ग्रहण समारोह अभी 10:30 बजे मुख्य न्यायाधीश की कोर्ट में ही होगा, तो 11-11:15 बजे के करीब ये मान सकते हैं कि कोर्ट की कार्रवाई शुरू होगी। और आप देख सकते हैं कि नीट के जो बच्चे हैं और उनके पेरेंट्स हैं वो कोर्ट में आने शुरू हो गए हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में आज धूप बहुत है, गर्मी बहुत है आज दिल्ली में, उसके बावजूद ये बच्चे और इनके पेरेंट्स लगातार यहाँ पर पहुँचते हैं क्योंकि इनको ये मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट ही अब अकेला एकमात्र ऐसा रास्ता है जहाँ से इन्हें लगता है कि इन्हें राहत मिल सकती है। एक जो बड़ी बात है कि एनटीए, सरकार और सीबीआई सभी ने अपना रिप्लाई भी फाइल किया है, रिटर्न सबमिशंस भी दाखिल किए हैं कल देर रात को, और उसमें भी ये कहा है कि जो जिस तरीके से मास लेवल रिगिंग या लीकेज की बात की जा रही थी वैसा नहीं मिला अभी तक की जांच में। जो छोटी मोटी गड़बड़ियां थी उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है, सीबीआई ने कई लोगों को गिरफ्तार किया, उनके खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है। और रीनीट या दोबारा परीक्षा को लेकर एनटीए ने भी इनकार किया और सरकार ने भी इनकार किया। वहीं याचिकाकर्ता जो है उनका ये कहना है कि जिस लेवल की गड़बड़ी हुई है उससे साफ दिखाई देता है कि जो परीक्षा की पवित्रता है वो भंग हुई है और ये मास लेवल गड़बड़ी थी। लीकेज सोशल मीडिया के माध्यम से हुआ था और उसकी गति बहुत तेज होती है सोशल मीडिया के जरिए अगर लीकेज हुई हो तो अब तमाम चीजें सुप्रीम कोर्ट के सामने आएंगी और अब से कुछ देर बाद इस मामले में मुख्य न्यायाधीश की बेंच मामले की सुनवाई करेगी। बड़े पैमाने पर दोबारा से परीक्षा कराए जाना, उसमें क्या टेक्निकल दिक्कत आ सकती है, उसके बारे में भी हलफनामे में जो केंद्र सरकार की तरफ से दिया गया था कहा गया था। और जो एप्लीकेशंस एनटीए की तरफ से डाली गई थी, जो सीबीआई की तरफ से डाली गई थी, उनमें क्या क्या बातें थी प्रमुख तौर पर, अगर आपसे जानना चाहें। देखिए 2-3 चीज़ें बहुत ही साफ एकदम सरकार ने कर दी है। एक तो जो लीकेज की बात की जा रही थी, लीक की बात की जा रही थी, उसको अब सरकार इनकार कर रही है। उसका ये कहना है कि पेपर कुछ सेंटर पर गड़बड़ी हुई थी और उन सेंटर पर जिन्होंने गड़बड़ी की थी उनकी पहचान कर ली गई है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। ऐसा नहीं है कि कोई मास पूरे देश भर में लीकेज हुई और देश भर में वो पेपर फैल गया हो। सोशल मीडिया की जो बात की जा रही थी, टेलीग्राम मैसेज के जरिए लीक होने की बात की जा रही थी, उससे भी इनकार किया और ये कहा है IIT मद्रास की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए कि इस तरीके का जो कहा जा रहा है कि जो नंबर्स में ट्रेंड बहुत ज्यादा है तो वैसा नहीं है। एक सिलेबस कम हुआ वो एक बड़ा कारण रहा, और दूसरा ऐसा ये जो आरोप याचिकाकर्ताओं की तरफ से लगाए जा रहे हैं कि जो टॉप के स्टूडेंट हैं यानी 600 से ऊपर वाले जो स्टूडेंट हैं उनके नंबर काफी बढ़े हैं। इस तरीके का भी कोई पैटर्न पूरे देश में नहीं देखने को मिला। आप नजर बनाए रखे विक्रांत यादव, जैसे ही सुनवाई शुरू होगी, जैसे कोई बड़ा अपडेट आता है आपके पास वापस लौटेंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका। उधर पटना नीट पर लीक मामला है, उसमें सीबीआई का बड़ा एक्शन है। पटना एम्स के 3 डॉक्टरों से लंबी पूछताछ की गई है। तीनों डॉक्टरों से सीबीआई ने 9 घंटे तक सवाल जवाब किए हैं और सवाल जवाब के आधार पर और लोगों की गिरफ्तारी भी हो सकती है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, पटना एम्स के 3 जो डॉक्टर्स हैं उन्हें हिरासत में लिया गया है। सीबीआई ने एक बड़ा एक्शन लेते हुए और अब उनसे पूछताछ हो रही है। 9 घंटे लगभग तीनों डॉक्टरों से पूछताछ हुई है और इस पूछताछ के बाद जाहिर बात है अब और लोग भी गिरफ्त में आएंगे पुलिस की, क्योंकि उनसे पूछताछ के आधार पर अब जाहिर बात है जो और लोग इससे कनेक्टेड हैं उनको भी हिरासत में लिया जा सकता है और उनसे भी फिर पूछताछ होगी।